Okay, hey, all right, and welcome to all in today's discussion. आज का चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी कि बल और गति के जो नियम होते हैं उनको करेंगे। क्लास नाइन्थ का भी ये चल रहा है, फिजिक्स का सेकंड क्लास हो गई। केमिस्ट्री कक्षा 9 कक्षा 10 करा चुके हैं। रिवीजन सीरीज चल रही है, यानी कि पूरा एनसीईआरटी चैप्टर देखेंगे। उसमें कौन कौन से हाईलाइटेड पॉइंट हैं जो हमारे काम के हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उत्तराखंड वन दरोगा री एग्ज़ाम का 11 जून डेट है, राइट। तो रिवीजन सीरीज है, ये दूसरी पार्ट है। अगर इसका ही कंप्लीट पार्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक हैं वो देख सकते हैं आप। कंप्लीट फिजिक्स है, उसको करवाया गया है। नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी गति हो रही है, कहीं भी मोशन चल रहा है, तो गैलीलियो गैलीली और आइजैक न्यूटन ने कॉन्सेप्ट अलग अलग अप्रोचेस के थ्रू निकालना शुरू किया। अब इन दोनों के नाम बाद में भी आएंगे कि आइजैक न्यूटन ने क्या खास बात बताई, गैलीलियो गैलीली ने क्या खास बताई, ठीक है। तो अब मोशन जितनी भी आप चीज़ें चलते हुए देख रहे हैं, बाइक चल रही है, कोई बॉल फेंक रहे हो, तो सबसे पहला ऐसे ही 3 नियम है जो सभी चीज़ में अप्लाई होंगे। सबसे पहला है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जनरली इसको समझाने के लिए गैलीलियो गैलीली ने क्या बोला था कि कोई भी मोशन हो रहा है तो उसमें क्या होगा, एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर वो बॉडी हमको फर्दर चलानी है तो, ठीक है। अब देखो, इस पे आइजैक न्यूटन आते हैं, वो कहते हैं बड़ी कमाल की चीज़ बोल दी है। तो गैलीलियो आइडियाज़ ऑन फोर्स एंड मोशन को ही फर्दर उन्होंने पढ़ा और अपने 3 जो मोशन के नियम निकाले। अब यही तीनों जो होते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे काम के हैं। तो 3 लॉज जो हैं वो हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। ओके, तो स्टार्टिंग में गैलीलियो गैलीली ने पूरा ये स्टडी किया था, ठीक है, कि एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तभी कोई मूवमेंट करेगा। तो आइजैक न्यूटन यहाँ पर से मेन आ जाते हैं, ठीक है। अब यहीं पर से हम पढ़ेंगे। ये पूछा जाता है कि पहला नियम क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, तो नॉर्मली ऊपर से देख लेते हैं। सबसे पहला नियम क्या कहता है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया बहुत नॉर्मल वे में समझा देता हूँ। कोई एक ऑब्जेक्ट है, जब तक उसमें वही सेम एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ वो उसी पोजीशन में रहेगी। जैसे रुका हुआ पत्थर रुका ही रहेगा ना, जब तक उसमें एक पाँव से मारोगे तब तक मूवमेंट नहीं करेगा, एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। या कोई चीज़ चल रही है, सपोज मान के चलो डाउन पे हमने लगा दिए छोड़ के एक टायर, मान के चलो सर्कुलर टायर, और जब तक हम उसे रोकेंगे नहीं तब तक वो चलते रहेगा। समझ में आ गया। तो कोई भी चीज़ रेस्ट में है या मोशन में है तब तक ही वो उसमें रहेगा, जब तक कोई बाहर से अतिरिक्त बल ना लगा दें, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा अबाउट द गैलीलियो गैलीली के बारे में भी बता देता हूँ। 15 फरवरी 1564 को जन्म हुआ, इटली में, यूरोपियन कंट्री है। 1586 में सोचो, उसमें उन्होंने एक बुक लिखी थी द लिटिल बैलेंस। तो ये भी पता होना चाहिए, जब भी मोशन की बात आती है तो गैलीलियो गैलीली का सबसे पहले नाम आएगा, आइजैक न्यूटन से भी पहले, क्योंकि आइजैक न्यूटन ने गैलीलियो गैलीली के बारे में ही पढ़ के जो भी उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए थे वो आगे किया। आ गया 1589, पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। द लिटिल बैलेंस किसने लिखी है ये पता होना चाहिए। 1586 गैलीलियो गैलीली। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि टेलीस्कोप बनने लगे, तो और ज़्यादा वो दूसरी चीज़ों में भी देखने लगे। पहले तो यही है कि नॉर्मल सराउंडिंग में कौन सी चीज़ें चल रही हैं, प्लैनेट वगैरह ये सब चलने लग गए हैं। अब धीरे धीरे टेलीस्कोप, धीरे धीरे जैसे हमने बायोलॉजी में पढ़ा था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होती है, तो फर्दर चीज़ें पता चलती रहती हैं। नाउ एक और बुक है स्टैरे मैसेंजर, और कोई कहेगा ये किसके लिए है, तो वही है अबाउट एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज। गैलीलियो क्लेम्ड टू हैव सीन माउंटेन्स ऑन द मून। और यहाँ पर गैलीलियो ने ये भी क्लेम किया था कि उन्होंने पर्वत देखे हैं माउंटेन्स में, ठीक है, ये पहले ही क्लेम कर चुके हैं। अब दूसरी बुकें भी हैं, डिस्कवरीज ऑन फ्लोटिंग बॉडीज, लेटर्स ऑन द सन स्पॉट। गैलीलियो आर्ग्यूड दैट ऑल प्लैनेट मस्ट ऑर्बिट द सन नॉट द अर्थ। देखो, जो यहाँ पर गैलीलियो ये बोलते हैं कि सभी जितने ग्रह हैं वो सन के चारों ओर चल रहे हैं, ठीक है, ना कि अर्थ के चारों ओर। ये चीज़ उन्होंने पहले बताई। ओके, अब मैं आप लोगों को इनर्शिया भी बता देता हूँ। इनर्शिया का मतलब, अगर कोई भी बड़ा 100 किलो का सपोज ऑब्जेक्ट है वो रख दिया, तो उसको खिसकाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसी को कहते हैं इनर्शिया।
कि आप जिस स्टेट में हो उसी स्टेट में रहना चाहते हैं। अगर उसको हटाना है तो अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा उसका भार होगा, मास होगा, उतना ही ज़्यादा वो इनर्शिया करेगा। सिंपल सी बात है, 5 किलो वाले ऑब्जेक्ट को मैं बहुत धीरे से हटा पाऊँगा, बट वहीं 100 किलो का ऑब्जेक्ट होगा तो वो बहुत देरी में हटेगा। तो भार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनर्शिया के, ये चीज़ याद रखना है। ओके, तो ये तो था हमारा पहला कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने ये पढ़ा कि एक ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट या मोशन की स्टेट में रहना चाहता है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। अब आते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, गति के दूसरे नियम में। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बहुत सिंपल सी बात कर दी। इन्होंने ये बोला मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, कि उसका भार कितना है और कितनी तेज़ी से जा रही है, उसी को मोमेंटम कहते हैं, और ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बताया गया है, ठीक है। और ये सिंपल सी बात, ये वही चीज़ बोली गई है कि मेरे हाथ में एक बॉल है, मैं उसको कितनी तेज़ी से फेंक रहा हूँ, ठीक है, कि कितना ज़्यादा, जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ही उसका मोमेंटम भी होगा। तो सेकंड लॉ बहुत सिंपल सी चीज़ ये कह देता है, ठीक है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। अब मोमेंटम क्या होता है, एक ऐसी चीज़, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही होगा। और मोमेंटम का अगर आप देखोगे तो वो यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड। अब ये कैसे आई, मास का, भार का क्या हो जाएगा केजी, वेलोसिटी हो जाएगा मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड इसलिए हुआ। समझ में आया? ओके, नाउ सेकंड जो गति का नियम है, सेकंड एफ इक्वल टू एम ए, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस बेसिस पे भी आप इसको समझ सकते हैं। एक और चीज़, एक फैक्ट बता देता हूँ, जो गति का पहला नियम है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसको मैथमेटिकली हम बता सकते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से, ठीक है। कैसे निकालेंगे? गति का दूसरा नियम क्या कहता है, एफ इक्वल टू एम ए है, सिंपल है कहता है। फिर एफ इक्वल टू एफ, एम इक्वल टू एक्सेलरेशन, हमने इससे पहले ही चैप्टर में पढ़ा था, वी इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो अगर हम यू ज़ीरो रखेंगे तो हमारा ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, जहाँ फोर्स जीरो लगेगा। तो कहने का मतलब सेकंड से हम, तो प्रश्न पूछा जा सकता है, तो गति का जो सेकंड नियम है एफ इक्वल टू एम ए होता है, ये चीज़ याद रखना, और इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनेंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी बता देता हूँ। थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत सिंपल है कि एक्शन और रिएक्शन होता है, और वही है, किसी एक बॉल को पकड़ो, दीवार पे मारो तो सिमिलर टपक के वापस आएगी, ठीक है। तो यही है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, जिसमें ए बी पे फोर्स लगा रहा है तो बी ए पे लगाएगा, ठीक है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, अगर बॉल दीवार पे लगा रही है तो दीवार भी बॉल पे फोर्स लगाएगी, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि किसका मास ज़्यादा है। जैसे रिकॉइल ऑफ गन, कभी कभी क्या होता है, आप बुलेट शूट करते हो तो पीछे भी आता है धक्का, ठीक है, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि बुलेट पूरे आगे ही जो गन है वो पीछे ही हमें धक्का दे देगी, नहीं, क्योंकि बुलेट का मास कम होता है एज कम्पेयर टू गन, ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। ओके, फिर अ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, वही है मोमेंटम, कि जितना मोमेंटम पहले है टकराने के बाद भी उतना ही होता है, ठीक है। बस ये वाला चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए रिवीजन, नाउ आप सिविल्स योगी चैनल पर जाएंगे तो आपको देखो रिवीजन पूरी केमिस्ट्री 9 और ये पूरी ऐसे मिल जाएंगी। बाकी प्लेलिस्ट में भी आप चेक करेंगे तो यूके SSC वनदरोगा की अलग ही प्लेलिस्ट है। साथ ही अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम उत्तराखंड की किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो आप फ्री ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उत्तराखंड PR पब्लिकेशन, ये सर्च बॉक्स में टाइप करना है, और आप चाहते हैं ये सब PDF आप एक्सेस कर पाएँ, जो भी हैं, जिसमें कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, टेस्ट सीरीज हैं, PDF हैं दूसरे, तो लेना बहुत सिंपल है। जो गिवन नंबर दिया गया है उसी सिमिलर नंबर पर गूगल पे, फ़ोनपे कर सकते हैं, उसकी सिमिलर स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करनी है या टेलीग्राम करनी है, हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप से ऐड कर लेंगे। साथ ही दूसरे पेमेंट मेथड से भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।